हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। दो केसेस इसमें होते हैं। एक पैरेलल प्लेट्स का केस बनता है और दूसरा हमारा सर्कुलर पाइप का होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो पैरेलल प्लेट्स का केस होता है। उसमें जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से उसकी वैल्यू चेंज करती है और कहाँ पर मैक्सिमम होता है कहाँ पर मिनिमम होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर उसका डायग्राम बना करके हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम के लिए एज वेल एज गेट के एग्जाम के लिए। और फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लिया कि ये हमारे दो पैरेलल प्लेट्स हैं। दो फिक्स पैरेलल प्लेट हैं जिसके बीच का डिस्टेंस टी है। और एक एलिमेंट कट किया गया है इसमें ए बी सी डी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अ, जो कि लोअर फिक्स प्लेट है वो उससे वाई डिस्टेंस पर ये स्मॉल एलिमेंट है। और इस पैरेलल प्लेट के बीच में जो फ्लूइड फ्लो है वो लेफ्ट टू राइट है। ये डायरेक्शन को शो किया गया है जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फेस ए बी फेस है यहाँ पर एक प्रेशर एक्ट करेगा जो कि पी है। और सिमिलरली जो फेस सी डी फेस है उस पर जो प्रेशर लगेगा वो पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये टेलर्स सीरीज या टेलर्स थ्योरम है, उसकी हेल्प से ये वैल्यू फाइंड की जाती है। एक और चीज है इसमें जो एलिमेंट्स कट किया गया है इसका जो लेंथ है वो dx है और इसकी जो हाइट है वो dy है। और इसकी जो विड्थ है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है आप कह सकते हैं। और उसकी वैल्यू या डी जेड कह सकते हैं उसकी वैल्यू वन ली गई है यानी कि यूनिटी ली गई है। तो इन फेस के ऊपर जो हमारे फेसेस हैं एलिमेंट्स पे ए बी फेस पर ये प्रेशर एक्ट कर रहा है जो कि हमारा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में और सी डी फेस पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो फेस बी सी है इस पर एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा अगर उसको टाउ एज्यूम किया गया। सिमिलरली फेस ए डी फेस है उस पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई होगी। ठीक है, ये हमारा शेयर स्ट्रेस है और ये प्रेशर है। इसको हमने कन्वर्ट किया है एरिया से। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ए बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल वाई इंटू यूनिट विड्थ है तो डेल वाई इंटू वन किया गया है। तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्रेशर फोर्स मिल रहा है ए बी फेस पर। सिमिलरली यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करने पर भी प्रेशर फोर्स है। सिमिलरली यहाँ बी सी फेस पर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेयर फोर्स और ए डी फेस पर एरिया से मल्टीप्लाई करने पे डी एक्स इंटू वन वन से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे एयर फोर्स की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम लोग जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जो एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होते हैं उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम इस तरह से जब भी आप सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो है ना और कन्वेंशनल पेपर हो उसमें अगर आपसे डेरिवेशन पूछा जा रहा है तो आप इसको डायग्राम के साथ फिर आपको इसके जो वैल्यूज हैं या जिसके पैरामीटर्स हैं उसको आप इस तरह से explain करेंगे। Consider two parallel fixed plate kept at a distance t apart as shown in figure. A viscous fluid is flowing between these two parallels from left to right. Consider a fluid element of length del x and thickness del y at a distance y from the lower fixed plate. If P is the intensity of pressure on the face AB of the fluid element, then the intensity of pressure on the face CD will be P plus del P upon del F into del F जो आपकी डायग्राम में आपने देखा था। फिर लेट
tau is the shear stress acting on the phase BC, then the shear stress on the phase AD will be tau plus delta upon del y into del y. If the width of the element in the direction perpendicular to the paper is unity, then the force acting on the phases फ्लूइड एलिमेंट्स आर। तो ये चार तरह के फोर्सेस आपने ऊपर अभी डायग्राम में देखा था कि जो प्रेशर फोर्स होगा ए बी फेस पर उसकी वैल्यू P इंटू डेल वाई इंटू वन होगी। सिमिलरली जो फेस सी डी फेस है उस पर वैल्यू हमें P प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डेल वाई इंटू। तो ये चार टाइप के फोर्सेस अभी हर फेस पर एक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो स्टीडी और यूनिफॉर्म फ्लो है, तो उस केस में जो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो जब एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो होती है तो हम वहां से लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, है ना, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करते हैं कि जो भी चार फोर्सेस है उसको हम अलजेब्रिकली हम इसको सम करते हैं और इसको इक्वेट करते हैं जीरो से। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में अगर है मूव कर रहा तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो राइट टू लेफ्ट है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको अलजेब्रिकली सम करेंगे और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं पी इंटू डेल वाई इंटू वन माइनस पी इंटू डेल वाई, तो ये माइनस माइनस वैल्यू आएगा, फिर माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई ये वैल्यू है। तो इसको एक से सोल्व करने पे यहाँ पे प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। सिमिलरली ये माइनस और ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास ये बच रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट डिवाइडिंग बाय डेल एक्स इंटू डी वाई एंड वी गेट माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल टाउ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आप इक्वल्स के राइट हैंड साइड में आप जब ले जाएंगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल टाउ अपॉन डेल वाई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसकी यूज करके हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये कहलाता है प्रेशर ड्रॉप। ओके, डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल वाई। ठीक है, आते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फर्स्ट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जिसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है हम उसकी वैल्यू को यूज करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है कि जो शेयर स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और वहां से हमें एक रिलेशन मिलता है टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स ये अभी अपने इक्वेशन लिखा था यहाँ पे, इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वी। टाउ की वैल्यू हमने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से यूज किया है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर ये वैल्यू हमें मिलेगा, और फिर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन अपॉन म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। अब इस वैल्यू को, ये एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड डिग्री सेकेंड ऑर्डर हमारा एक्सप्रेशन है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमें वैल्यू मिलेगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू वन अपॉन म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू वाई प्लस सी वन। सी वन क्या है, सी वन हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, again reintegrating this equation we will get u equals to 1 upon mu into del p upon del x into y square upon 2 plus c1 y plus c2। अब इसको हमने एज्यूम कर लिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ c1 और c2 क्या है, c1 और c2 आर द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कहाँ से करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशंस कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। एक फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन है एट y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो पर हमें u की वैल्यू जीरो मिलेगी। आइए डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, y y जो हमारा लोअर फिक्स प्लेट है वहां से हम अब ऊपर की डायरेक्शन में हमारा ये y मेजर करते हैं। तो y इक्वल्स टू जीरो इट मीन्स दैट कि अगर हम फिक्स प्लेट के ऊपर यानी फिक्स प्लेट पर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पे
वेलोसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। सिमिलरली y अप टू द t, अगर y की वैल्यू हम दूसरे फिक्स प्लेट पर यानी y इक्वल्स टू t की वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें u की वैल्यू 0 मिलेगी। तो हम इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं इफ y इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे u इक्वल्स टू 0 और ये सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ से C2 इक्वल्स टू 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो बाउंड्री कंडीशन है y इक्वल्स टू t, यहाँ से u इक्वल्स टू 0 मिल रही है। फिर से इक्वेशन नंबर 2 में इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमें C1 की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू को फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम इन दोनों C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से U की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, substituting the value of C1 and C2 in equation number 2, U equals to 1 upon 2U 2 mu into del P upon del X into Y square plus Y into this value। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन सी वैल्यू है, 1 अपॉन 2 म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये दोनों है कॉमन है, हम इसको बाहर लेते हैं। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से y इंटू टी माइनस वाई स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है जिसको हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और टी ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, और वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास y है। ठीक, y है और ये y स्क्वायर है। इट मींस दैट कि जो y u की वैल्यू है वो y के ऊपर डिपेंड करता है और ये अ, इसकी स्क्वायर में है तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारा चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका डायग्राम जब हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारा पैराबोलिक बन जाता है। ठीक है, अगर ये लीनियर इक्वेशन होता तो वो स्ट्रेट लाइन बनता, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप कह सकते हैं u स्क्वायर। तो जो इसका डायग्राम बनेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द पैरेलल प्लेट इज पैराबोलिक। ठीक है, अगर ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये पैराबोलिक बनेगा और लीनियर रिलेशन रहेगा तो वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इट मीन्स दैट कि जो हमारा लोअर फिक्स प्लेट है उस पे हम वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग इक्वल्स टू जीरो, ये वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। सिमिलरली y इक्वल्स टू अगर t वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू समथिंग इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जो ये क्लियर होता है कि जो बाउंड्री है, जो फिक्स प्लेट है, उस पे वैल्यू हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सिमिलरली अगर हम y इक्वल्स टू टी बाई टू, इट मीन्स दैट कि जो हमारा फिक्स पैरेलल प्लेट है उसके बीच में हम वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो वहां पे वैल्यू हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और वो आगे हम लोग देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, ये तो था हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट जो है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोग अभी जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है u इक्वल्स टू, उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू दिस। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का रिलेशन है। अब टाउ इक्वल्स टू म्यू इनटू डेल यू अपॉन डेल वाई होता है और u की जगह पे अभी हमने इक्वेशन डिराइव किया है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू म्यू इंटू डेल अपॉन डेल वाई और यू की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास म्यू कांस्टेंट है तो म्यू इंटू ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। अब यहाँ से डेल पी अपॉन डेल एक्स ये भी कांस्टेंट, तो ये टोटल टर्म हमारा कांस्टेंट है। ये डिफरेंशिएट किसको करेंगे, t इंटू वाई को, तो डेल टी वाई अपॉन डेल वाई, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो t होगा। तो t माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारा 2y हो जाता है। तो हमें ये रिलेशन मिल जाता है यहाँ से। तो टाउ इक्वल्स टू
-1/2 इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू पी माइनस 2/। तो ये शेयर स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है, और जो इक्वेशन नंबर 4 इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। और नेक्स्ट ऊपर हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखिए, डेल पी अपॉन डेल एक्स। डेल पी अपॉन डेल एक्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, टी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स पैरेलल प्लेट है उसके बीच का जो गैप है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था टी से। और वाई वेरिएबल है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 4 से कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। इट मींस दैट ये शो करता है कि ये जो टाउ इज है शेयर स्ट्रेस, और जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट, तो ये डायरेक्ट रिलेशन में है। इट मीन दैट कि ये लीनियर रिलेशन को शो करता है। ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 4 del p upon del x and t are constant, hence tau varies linearly with y. Their shear stress distribution is linear. Shear stress is maximum when y equals to 0, ठीक है, और y equals to t at the wall of the plates। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, shear stress is 0 when y equals to t, that is at the center line between the two plates। ठीक है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ पर मिलता है? तो जो बाउंड्री होती है ना, फिक्स पैरेलल प्लेट है, उस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी। इट मींस दैट कि अगर इसमें हम y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो टाउ इक्वल्स टू -1/2 इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी। ये वैल्यू, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा हमारे पास टी। तो यहाँ से जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो हम टाउ नॉट इक्वल्स टू माइनस हाफ इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 एज्यूम कर लिया है। ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू 0, ये हमारा वैल्यू कहाँ मिल रहा है? बाउंड्री पर। अगर हम y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगा। और सिमिलरली अगर y इक्वल्स टू टी भी पुट करेंगे, y इक्वल्स टू टी पुट करेंगे तो ये हमारा t -2t मीन्स -t रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से तब भी हमारा वैल्यू ये अपर केस में यहाँ पे टी नॉट मिलेगा। तो जो फिक्स प्लेट है उसके सरफेस पे हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है उस पॉइंट पे हमें वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है। इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए y इक्वल्स टू टी बाई 2 पुट करेंगे, y इक्वल्स टू टी बाई 2, यहाँ से t, और ये सॉल्व करेंगे तो ये t बाई 2, 2 कैंसिल और बचेगा t, और t माइनस टी 0 हो जाता है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल ओवरऑल टाउ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सेंटर पे 0 मिलती है, और ये शेयर स्ट्रेस का है। सिमिलरली जो एक्सप्रेशन हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने देखा था कि y इक्वल्स टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो 0 मिलता है, और y इक्वल्स टू t पर ये भी वैल्यू हमें 0 मिलता है। बट y इक्वल्स टू t बाई 2, इट मीन्स दैट कि जो सेंटर पे हमारा वैल्यू है वो मैक्सिमम मिलता है। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, और ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम लोग एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पे बहुत बार पूछे जाते हैं, या फिर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आप लोग इस पे डायरेक्ट, अगर ये रिलेशन याद है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखते हैं रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू टी बाई 2 पर, जो एवरेज एक्सप्रेशन है उससे। ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं, तो u इक्वल्स टू मैक्स इक्वल्स टू -1/8 म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमें जो ऊपर का जो एक्सप्रेशन था वहां से हमें y की वैल्यू मिल गई है, सॉरी u मैक्स की वैल्यू। सिमिलरली अब हमें मीन की वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू, अब पता है कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और जो वेलोसिटी होता है वो मीन वेलोसिटी। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कौन सा? जो हमारा फिक्स पैरेलल प्लेट्स है उसके बीच का जो क्रॉस सेक्शन है उसकी एरिया। तो टी हमारी थिकनेस है, विड्थ हमने यूनिटी लिया है, तो टी इंटू 1, तो ये हमारा एरिया है।
ठीक है। तो नाउ द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द स्ट्रिप, स्ट्रिप जो हमने स्मॉल स्ट्रिप लिया था ए बी सी डी का, उसके थ्रू जो हमारा डिस्चार्ज होगा उसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो डेल क्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस वाई इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी वाई डिस्टेंस पर हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी, इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप डी बाई इनटू 1। ठीक है। तो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू टी। वाई की वैल्यू हमारी 0 से एक्सटेंड होकर के वो टी हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल जो डिस्चार्ज होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू डी क्यू। ठीक है। डी क्यू हमारे पास ये वैल्यू है 0 टू टी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू हमें मिल रहा है -1/12 म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल टी डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर टी क्यू। ठीक है। अब ये हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू है, इसको एरिया से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एरिया एरिया कितनी है हमारी, टी इंटू 1 यानी कि टी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे टी से, तो हमें यू बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू मिल जाएगा -1/12 म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं मैक्सिमम यू मैक्स डिवाइडेड बाय यू बार इक्वल्स टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली ये वैल्यू मिलेगा 3/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जो आता है वैल्यू, इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड फॉर ए गिवन लेंथ। सपोज ये गिवन लेंथ है, ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, ये पैरेलल फिक्स पैरेलल प्लेट है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये x1 है, फ्लो से x1 एंड L डिस्टेंस पर दूसरा सेक्शन है। तो ये x1 और यहाँ से ये वैल्यू हमारी x2 है, बट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का, वो L है। सिमिलरली प्रेशर P1 और ये प्रेशर P2। अब वहां पे इससे पहले भी देख चुके हैं कि यू एवरेज यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू -1/12 म्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू टी स्क्वायर होता है। ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है प्रेशर ड्रॉप। तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -12 म्यू इंटू यू बार डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस एबव इक्वेशन एक्स with respect to x and we get, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ से हमें क्या, लोअर प्रेशर लोअर एट पॉइंट 2 एंड अपर एट सेक्शन 1। तो यहाँ से 2 से 1 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। डेल पी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू दिस इंटीग्रेशन टू 1 टू 2 टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू -12 म्यू यू बार डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू x1 माइनस x2। x1 जो है वो अपर है और 2 लोअर, यानी कि x1 माइनस x2। ठीक है। तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 12 म्यू यू बार डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ये माइनस साइन है, इधर आएगा तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और x2 माइनस x1 यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हैं x2 माइनस x1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं L। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को इंटू एल कर देते हैं। ठीक है। P1 ये प्रेशर ड्रॉप कहलाता है। P1 माइनस P2 इक्वल्स टू दिस वैल्यू इज कॉल्ड द प्रेशर ड्रॉप। अगर हमें प्रेशर ड्रॉप ऑफ प्रेशर हेड निकालना है तो हम इसको यूनिट वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। इफ अगर हम प्रेशर ड्रॉप हेड को HF से रिप्रेजेंट करते हैं तो लिख सकते हैं HF इक्वल्स टू P1 माइनस P2 divided by rho into g equals to this value divided by rho into g। ठीक है। आई होप कि जो डेरिवेशंस हैं वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग
इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।